अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है स्केलेटन ऑफ फिशेस। जी बच्चे, तो फिशेस दो तरह की होती हैं, एक जालेस और एक जार्ड फिशेस, यानी एक जा के साथ और एक जा के बगैर। जो जालेस फिशेस हैं उसमें जो स्केलेटन है वो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, और उसके अंदर जो स्केलेटन होता है बेसिकली एक कार्टिलेज यानी कि रीढ़ हड्डी के एक ब्लॉक से होते हैं ना, जैसे लैम्प्रीज के अंदर, और एक कार्टिलेज के ब्लॉक्स यानी ब्लॉक या जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये नोटोकॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये भी कुछ फ़िश के अंदर होते हैं, बाकी हैग फिशेस के अंदर ये ब्लॉक्स भी मौजूद नहीं होते हैं। सेकंड है जा फिशेस। तो जा फिशेस के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन मतलब नोटोकॉर्ड, रिब्स और वर्टिब्री मौजूद होते हैं। जो मसल्स हैं वो भी इसी स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और यही मसल जो होते हैं ये इनके लोकोमोशन में इस्तेमाल होते हैं, हरकत देने में इस्तेमाल होते हैं। टेट्रापोड जो है बेसिकली ये जब टेट्रापोड्स के मुतालिक यही कहा जाता है कि फ़िश से ही बने हैं। यानी जब फ़िश ने खुश्की पे आके क्रॉलिंग वगैरह शुरू की, तो इन्होंने जब फिशेस ने आके क्रॉलिंग शुरू की तो इन्होंने टेट्रापोड की शक्ल अख्तियार कर ली, और इनके अंदर फिर इन्हें ज़मीन पे लैंड में वॉक करना था। तो वॉक करने के लिए इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, इन्हें सपोर्ट चाहिए थी। तो इस मकसद के लिए एक मुश्किल भी पेश आई इनको, यानी कि सपोर्ट एंड लोकोमोशन में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आई, क्योंकि पहले ये पानी में स्विम करते थे, उसके बाद इन्होंने टेरेस्ट्रियल मोड अडॉप्ट किया। अब इस मकसद के लिए इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अडॉप्टेशन की ज़रूरत थी। जी बच्चे, इस मकसद के लिए फिर इन्हें पानी से खुश्की में आके लोकोमोशन करने के लिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अडॉप्टेशन की। नंबर 1, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जी बच्चे, इनके नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक डिस्क बन गई है, जिससे एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री को सपोर्ट करता था। एंड सेकेंडली कि इससे शॉक एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए, इनको टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट के अंदर ज़रा सपोर्ट मिली और ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर भी काम की। सेकेंड, इनके बोन ने रिप्लेस कर लिया कार्टिलेज के अंदर, यानी सख्त हड्डी इस तरह सॉफ्ट होगी रिब्स के अंदर, ताकि इनको बेंड होने में हेल्प मिले। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके स्केलेटन के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ बन गए हैं। इनके जो अपेंडेजेस थे, यानी कि जो चलने फिरने के लिए इनके स्ट्रक्चर, जिसे आप टांगे वगैरह कहते हैं, वो ज़रा इलोंगेट हो गई। एम्फीबियंस वगैरह जैसे आप देखें, इनकी टांगें ज़रा इलोंगेट होगी ताकि ये अपने आप को खुश्की के अंदर सपोर्ट कर सके। इनके शोल्डर के अंदर भी तब्दीलियाँ आई ताकि नेक को फ्रीली मूव कर सके। देखिए, फ़िश की नेक मूव नहीं होती है, लेकिन जब ये टेट्रापोड में चेंज हुए यहाँ के एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके शोल्डर में ऐसी चेंज आई कि नेक को मूव कर सकें आहिस्ता आहिस्ता, इतनी तेज़ी से नहीं। जी बच्चे, ह्यूमन जो एंडोस्केलेटन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम यानी सीने की हड्डी, रिब्स, पसलियाँ वगैरह शामिल है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर अपेंडेजेस जो उनके स्ट्रक्चर से चलने फिरने में इस्तेमाल होते हैं। पेक्टोरल गर्डल, जिसकी मदद से जो टांगे हैं ये धड़ के साथ अटैच होती हैं, जो बाजू हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं धड़ के साथ। पेल्विक गर्डल, जो टांगे जो हैं वो धड़ वाले हिस्से के साथ अटैच होती हैं। मूवमेंट्स में हम आते हैं तो बेसिकली मूवमेंट होती है दो तरह की, एक होती है नॉन मस्कुलर और एक होती है मस्कुलर। नॉन मस्कुलर मूवमेंट ज़्यादातर उन एनिमल्स के अंदर होगी जो यूनिसेलुलर है, सॉफ्ट लेवल है, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा वगैरह ऐसे हो गए हैं जो यूनिसेलुलर या सिंपल मोड ऑफ लोकोमोशन रखते हैं। और मस्कुलर मूवमेंट आपको पता है ज़रा हाईली इवॉल्व्ड ऑफ कम्प्लेक्स किस्म के एनिमल्स में होती है। जी बच्चे, नॉन मस्कुलर जो मूवमेंट है ये आपको बता दिया प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ वगैरह के अंदर होती है। तमाम किस्म के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है मूव करने की, क्योंकि आपको पता है सेल्स के अंदर सेल का जो स्केलेटन होता है वो प्रोटीन के धागे यानी साइटोस्केलेटन पर मुश्तमिल होता है। तो नॉन मस्कुलर मूवमेंट में फ्लैजेला, सीलिया या सूडोपोडिया वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन भी होती है, और एक्टिन और प्रोटीन की मदद से ये अपनी बॉडी के अंदर चेंजिंग दे सकते हैं और मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन का मौजूदगी, आपको पता है एक्टिन और मायोसिन जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके मसल में भी ये वाली प्रोटीन मौजूद होती है, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब है ये एवोल्यूशनरी टाई है जो ज़ाहिर करती है कि कैसे वर्टिब्रेट में चेंज हुए। तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट है वो दो तरह की होती है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट अमीबॉइड एंड सीलरली एंड फ्लैजेलर मूवमेंट। जी बच्चे, तो पहले हम बढ़ते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट आप सामने देख सकते हो, जैसे इसकी मिसाल आप देख सकते हो अमीबा वगैरह के अंदर। अब इसमें माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको पता अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो जो हिस्सा इसका, जैसे ये ऐसे करके आगे की जानिब आ जाता है, जैसे ये है अमीबा, तो इसका एक हिस्सा होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। ये सेंटर में जो साइटोप्लाज्म फ्लो करता है ये एंडो है, जो किनारों की तरफ होता है ये होता है एक्टोप्लाज्म। जब इसकी बॉडी ये लीडिंग एज जैसे ये आगे को आया है, तो सबसे पहले इसका अंदर वाला जो हिस्सा है
ये एंडोप्लाज्म ये फ्लो करके आगे को आएगा, ठीक है, सूडोपोडिया बनाएगा, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। तो एंडोप्लाज्म जब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे करके आगे को आएगा, ये इधर को मूव करेगा, तो जो इसका एंडोप्लाज्म है ये चेंज हो जाएगा एक्टोप्लाज्म के अंदर। इसी दौरान क्या होगा कि जो एक्टोप्लाज्म बाहर वाला है ये आगे को फ्लो करेगा, तो इस दौरान अंदर ये जो सूडोपोडिया के अंदर एंडोप्लाज्म था ये चेंज हो जाएगा एक्टो में, किनारों की तरफ चला जाएगा, और जो बाहर की ऑपोजिट साइड पर एक्टोप्लाज्म था जब वो आगे को जानिब आएगा वो एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाएगा। यानी सूडोपोडिया के अंदर मूव किया हुआ जो पहले एंडोप्लाज्म मूव करेगा सेंटर वाला हिस्सा, जब वो फिंगर में जाएगा तो वो एक्टो बन जाएगा, पीछे से एक्टोप्लाज्म बाहर वाला साइटोप्लाज्म मूव करके अंदर को आएगा तो वो अंदर एंडोप्लाज्म बन जाएगा और पहले वाला एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म बन जाएगा। इसी तरह फिर ऑपोजिट साइड से मूवमेंट जो है वो ज़ाहिर होती है, तो ये आगे की जानिब जो है मूव करता रहता है। इसी तरह से जो अमीबाइड मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहती है। अमीबाइड मूवमेंट जो है वो किन सेल्स में होती हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स में होती है, कुछ सिलोमिक सेल्स में, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ जो हैं वो करते हैं, वाउंड हीलिंग, ज़ख्म के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी यही मूवमेंट शो करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट, यानी फ्लोइंग वाली, आप इसको फ्लोइंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। टिश्यू कल्चर, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, ये टिश्यू कल्चर लिखा हुआ है, तो ये टिश्यू कल्चर के अंदर जो सेल्स हैं वो भी अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब ज़ूलॉजी का दिन होगा तो हम जो दूसरे वाली मूवमेंट है लाइक सिलरली एंड फ्लैजिलर मूवमेंट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।